सिर्फ व्हाइट नहीं, एक उसके साथ कलर होना चाहिए, जैसे कि वो ब्लू है ना, वैसे इसके अंदर पिंक लगा दो और कोई भी कलर मिक्स करो और ये दोनों दीवार की तरफ, ठीक है? ओके, 2 लेके जाओ और उसके साथ 2 कलर के साथ। ओके, गो। हेलो सर, मैं लक्ष्मी ज्वेलर से आया हूँ। सर, वो किन्नरी मैम ने कुछ ज्वेलरी ऑर्डर की थी। किन्नरी ने? लाओ मुझे दे दो, दे दो। सर, इसका पेमेंट? हाँ, मैं देता हूँ ना पेमेंट। रामू काका जी, मेरे रूम से चेकबुक ले आओ। जी अच्छा सर। 1 एक्चुअली मेरे छोटे भाई का बर्थडे है ना, तो किन्नरी उसकी वाइफ है, उसके लिए गिफ्ट्स लिए होंगे। अरे ये तो वाह, लेकिन ये तो रौनक नहीं पहन सकता, ये उसके खुद के लिए होंगे। इसमें क्या है? ओह नाइस, ये भी लड़कियों का ही है। एक्चुअली किन्नरी का खुद का सामान है मुझे लगता है। अब कोई बात नहीं, आप मेरे को बिल दिखा दो। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 जी सर। 4। आप जाओ काम करो। 6। आपके बिल में कुछ प्रॉब्लम है। बिल 7 चीजों का बना हुआ है और यहाँ पे तो सिर्फ 6 आइटम है। ठीक है, आप जाइए, ये सब मैं किन्नरी को दे दूंगा और आपको चेक भिजवा दूंगा। ठीक है सर, ओके। किन्नरी, बस यातली कुठली साडी पसंत आहे ती बघ आणि आज संध्याकाळी तीच नेस। लेकिन आज तो मुझे साड़ी पसंद नहीं है, मुझे वेस्टर्न अटायर ज्यादा पसंद है। किन्नरी, मैं जानती हूँ तुम्हारे आई ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है, पर याद रखना आज का फंक्शन किसी क्लब या पब में नहीं हो रहा है, यहाँ करमरकर हाउस में हो रहा है और इस खानदान की बहू घर के फंक्शन के लिए साड़ी ही पहनती है। और वैसे भी बेटा, शादी के बाद लड़कियां साड़ियों में ही रचती है। या साड्यांमधली एक साड़ी पसंद कर। ठीक है, तो मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगी। आप इन साड़ी में से कोई भी साड़ी पसंद कीजिए, मैं वही पहनूंगी आज रात के फंक्शन के लिए। ठीक है न, माझं ना तुझं। ही बघ, ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है और तुम पर बहुत अच्छी दिखेगी। वैसे मैं जानती हूँ कि इन एक्सपेंसिव साड़ियों में तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। यू डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय सीइंग ऑल दीज एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, एक्सपेंसिव थिंग्स, क्योंकि तुमने बचपन से ही अमीरी देखी है, पैसों को देखा है। तुम पैसों के लिए कभी खुद को गिराओगी नहीं, मैं जानती हूँ। पण मी बघितलंय, जब लोगों को अचानक से ढेर सारा पैसा मिलता है तब वो हैंडल नहीं कर पाते इतना सारा पैसा। उनकी नीयत बदल जाती है, लालच पैदा होता है उनके मन में। वो चाहते हैं कि मुझे और चाहिए, और चाहिए, ये चाहिए, अजून पाहिजे, सगळं पाहिजे। और फिर वो लोग इंसानियत छोड़कर हैवानियत पर उतर आते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे आसपास, पर तुम वैसे नहीं हो। ये साड़ी शाम के फंक्शन में जरूर पहनना, बहुत अच्छी लगोगी। थैंक यू सो मच अत्तू, मैं पार्टी की तैयारियां करती हूँ। तुम किन्नरी के जैसे बनने की कोशिश क्यों नहीं करती? उसमें से 10% तमीज भी अगर तुम में आ जाए ना, तो मी पण काय वेड्यासारखं बोलतीये ना, तुझी आणि किन्नरीची बरोबरी होऊच शकत नाही। किन्नरी एक रईस खानदान से है, वो वेल एजुकेटेड है, वेल बिहेव्ड है, वेल मैनर्ड है, वेल कल्चर्ड है, और तुम एक चौल में पली बड़ी हो। तुम्हारा बाप शराबी है। तुम दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है जानती हो तुम? जब किन्नरी और रौनक की शादी तय हुई तब हमने ये देखा कि दोनों फैमिलीज का फाइनेंशियल स्टेटस सिमिलर है। तुम्हारी औकात ही नहीं है इस घर की बहू बनने की। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि नरेन ने तुम्हें देखा, उसे तुमसे प्यार हो गया और तुम इस घर की बहू बन गई। वो तो नरेन के लिए मैं चुप हूं, वरना मुझ पर निर्भर होता तो मैं तुम्हें इस घर की चौखट पर भी खड़ा होने नहीं देती।
तुम जैसी चौल में पली बड़ी लड़की, करमर कर खानदान की बहू, तुमने सिर्फ पैसों के लिए नरेन के साथ शादी की। अब उसकी पत्नी बन ही गई हो तो कभी कभार तो उसके बारे में सोचा करो। तुम पुनः वेड़िया सरख बोलती है नमी। जब तुम अपनी सगी बहन के बारे में नहीं सोचती तो नरेन के बारे में क्या सोचोगी? तुम्हारी बहन मानसी के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, पर तुमने उसका भी फायदा उठाना चाहा। तुमने रौनक पर गलत इल्जाम लगाया, सोचा कि तुम हमसे पैसे ऐंठ सकती हो। एक बार भी मानसी के बारे में नहीं सोचा। जानती हो, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन एक भद्दा मजाक बनकर रह गई है। अंकिता, जरा सोचो, कोर्ट की सिर्फ एक सुनवाई बाकी है। उस सुनवाई में जज साहब डिक्लेयर कर देंगे कि रौनक बेकसूर है। रौनक बाइज्जत रिहा हो जाएगा, वो घर वापस आ जाएगा, उसकी जिंदगी पहले जैसे ही हंसी खुशी चलती रहेगी। पर मानसी का क्या होगा? वो किसके सहारे जिएगी? कौन शादी करेगा उस लड़की के साथ? कभी सोचा है तुमने? हाँ, सोचा तो होगा, और मैं जानती हूं कि तुमने क्या सोचा है। आज तक तुमने और तुम्हारे बाप ने इस घर से बहुत सारे पैसे ऐंठे हैं, तो तुमने सोचा होगा कि तुम किसी लड़के को बहुत सारा दहेज दोगी, उसे खरीद लोगी और तुम्हारी बहन की शादी उससे कर दोगी, है ना? पर ऐसा करने से मानसी खुश रहेगी? कभी। मैं क्यों सोच रही हूँ तुम्हारी बहन के बारे में, तुम्हारे घर वालों के बारे में, जब तुम्हें उनकी कोई चिंता नहीं है? पर मुझे मेरे खानदान की चिंता है। आज का ये फंक्शन रौनक और किन्नरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन दोनों ने तुम्हारी वजह से बहुत परेशानियां झेली है, पर आज तुम्हारी वजह से कोई गड़बड़ नहीं होगी। इज दैट अंडरस्टूड? नंदी बैला सर की मान डोलून कहीं होत नहीं, कर लो। आज पार्टी में जो लोग आएंगे वो सब कोर्ट केस के बारे में जानते हैं, पर आज तुम पार्टी में खुद को इस तरह पेश करोगी कि सारे गेस्ट को लगेगा कि तुम हमारे रंग में ढल चुकी हो, समझी? और अंकिता, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती हो ना, पर मैं तुम्हारी चालें जानती हूं। मैं देख रही हूं, कल से तुम्हारा बिहेवियर बदल गया है। तुम रौनक के साथ अच्छी तरह पेश आ रही हो, पर मैं ये भी जानती हूं कि तुम कुछ सोच रही हो, कुछ प्लान बना रही हो। अपना ये प्लान अपने तक ही सीमित रखना। आज अगर तुम्हारी वजह से कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और याद रखना, फिर मैं नरेन के बारे में भी नहीं सोचूंगी। आज तुम ऐसे पेश आओगी मानो करमरकर खानदान की संस्कारी बहू हो। आता बघत काय उभी आहेस? चल जा। रुको, वहीं रुको। तुम्हें अंदर आना अलाउड नहीं है ना? एक मिनट, ये लो, ये साड़ी है। आज शाम की पार्टी में यही पहनना, अच्छी लगेगी। थैंक यू सर। अब खड़ी क्यों? कुछ चाहिए क्या? दूं? लेकिन तुम अंदर नहीं आ सकती। Hey Ronak. Hi. Hi man. How are you? Good. How are you? Many happy returns. Thank you so much. अरे यार पूछ मत, एक नंबर का ड्रामेबाज है।
अभी भी जेल की हवा खाकर बाहर आया है, लेकिन इतना सा भी उसका एटीट्यूड कम नहीं हुआ। मुझे तो लगा था कि दुनिया में मैं ही एक बेशरम हूँ, लेकिन ये तो मुझसे 2 कदम आगे निकल गया। ऐसा पार्टी में घूम रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। अब I'll speak to you later. काफी लोग आ गए। शिरीष, खरं सांगते आज मला इतकं बरं वाटतंय। सच बताऊं, मैंने सोचा ही नहीं था कि इस साल हम रौनक का बर्थडे मना पाएंगे, पर देखो कितनी धूमधाम है यहाँ। फीलिंग सो हैप्पी। आणि हे सगळं फक्त सिद्धिविनायकामुळे झालंय। उन्होंने न्याय किया और देखो हमारे घर में खुशियां लौट आई। नाही म्हणजे मी आता जे सांगते ते तुला खरं वाटणार नाही, पण मनापासून सांगतेय। आय एम ऍक्च्युअली मिसिंग रुशाली। She should have been here. She would have been so happy for Ronak. I know. इनफैक्ट ताई, मैं आपको बताना भूल गया, कल रात रुशाली का फोन आया था। वहाँ भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली है। वो लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए तैयार हो गए हैं। हाँ, और वहाँ जैसे ही केस खत्म होगा वो नेक्स्ट इंडिया आ जाएगी। ग्रेट। और फिर तब तक रौनक का केस भी शायद खत्म हो ही जाएगा, है ना? Exactly. शिरीष, on this note, let's meet the guests. या हाय। रौनक के फर्स्ट बर्थडे पे भी हमने इतने सारे हाँ ना, प्रिटी ना। वेरी नाइस। इनफैक्ट आपकी वाइफ है ही इतनी खूबसूरत। मैं अपनी वाइफ की नहीं, साड़ी की बात कर रहा हूँ। ओह, मेरी चॉइस है। ओके, साड़ी भी और आपकी वाइफ भी दोनों बहुत अच्छे हैं। प्रिटी, ब्यूटीफुल। थैंक यू सर। मैं तुम्हें नहीं कह रहा, साड़ी की बात कर रहा हूँ। मैंने जो दी है अच्छी तो लगेगी। तुम भी ठीक लग रही हो। मैंने कहा था ना कि मेरे पास एक प्लान है। उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया। एंड एज पर माई प्लान, नरेन अंकिता को खुद इस घर से निकालेगा। क्या प्लान है? बी पेशेंट। इतनी क्या जल्दी है, बताता हूं ना तुम्हें। तुम जैसा इम्पेशेंट आदमी मुझे पेशेंस सिखाएगा? डोंट यू थिंक इट्स फनी? वैसे भी तुम्हारे पास कोई दिमाग नहीं है कि तुम कोई एक्सक्लूसिव प्लान बनाओ। आई एम श्योर तुमने कोई स्टूपिड सा प्लान बनाया होगा जिसे मुझे इम्प्रूव करना होगा। और हाँ, मुझे अंधेरे में रखने की कोशिश भी मत करना, वरना ऐसी चाबी घुमाऊंगी ना। इसमें अभी भी वो रिकॉर्डिंग है, ये भूलना मत। फोन को नीचे रखो प्लीज। प्लीज कीप द फोन डाउन। और इस रिकॉर्डिंग के बारे में प्लीज किसी को कुछ मत बोलो, बिकॉज अगर किसी ने भी पार्टी में सुन लिया ना तो। एनीवेज, लेट मी टेल यू द प्लान। Got it? Yeah. Done. ओके, एक मिनट। ये आना के बारे में तो नहीं है। देखो रौनक, अब तुम बात को खींचो मत। खत्म हो गई है ना बात, जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी अब खत्म हो गई है ना? तुम भी छोड़ दो इस बात को। वो देखो आना, वो तो इतनी एक्साइटेड लग रही है जैसे उसका खुद का बर्थडे हो। अब कल तुम कोर्ट में भी निर्दोष साबित हो जाओगे तो सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो मैं ये सब जानता हूँ और मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि मुझे वहीनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना आज प्रॉब्लम है ना कल थी। तो फिर लेकिन इस झूठे केस के बाद ना मेरी पूरी लाइफ बदल गई है। मेरी और हमारी पूरी फैमिली की जो बदनामी हुई है, आपको पता है ये सारे लोग हमारे सामने कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या क्या बोलते हैं। क्या?
ये कहते हैं कि मैं करमरकर खानदान के नाम पे एक थप्पा हूँ, क्या? एक दाग हूँ। यू नो दे, आई फील सो इंसल्टेड। कौन कहता है सब? मैं जाके बात करता हूँ। ब्रो आप किस किस को चुप कराओगे? मैं सबको बोल दूंगा जाके। एनीवेज, वो जो कह रहे हैं वो भी तो सही है। जब हमारे घर की बहू, मेरी सगी बहनी, मेरे खिलाफ एक झूठा केस करती है तो उन्हें तो बोलने का मौका मिलेगा ना। एंड यू नो व्हाट ब्रो, आई फील रियली अनकंफर्टेबल। अच्छा तुम बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं इस चीज़ को कैसे सॉल्व करूँ, इन सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे दूर करूँ? तू बोल, मैं वही करूँगा। ओके, तो आप मेरी बात मानोगे? हाँ बोलो। देखो आज मीडिया भी आया है, आप प्लीज़ वहीनी को बोलो ना कि वो प्रेस के सामने एक स्टेटमेंट दे दे। क्या स्टेटमेंट? ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। शी जस्ट हैज़ टू से कि रौनक बेगुनाह है और मानसी ने रौनक पे जितने भी इल्ज़ाम लगाए हैं वो सब झूठे हैं। ब्रो यू नो व्हाट, वो अगर एक बार ये बोल देंगी ना, एक साथ सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी एंड आई विल बी हैप्पी ब्रो। मेरे ख्याल से तुम सही कह रही हो, हमें नरेन से बात कर लेनी चाहिए। नहीं यार तू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रौनक ऑलरेडी नरेन दादा से बात कर चुका है। चलो। ब्रो आप प्लीज मेरे लिए इतना भी नहीं करोगे प्लीज? रौनक, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम कुछ ज्यादा डिमांड थोड़ी कर रहे हो। नरेन, किन्नरी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम प्लीज अंकिता से बात कर लो। ऑफ कोर्स सत्तू, मैं बोलता हूँ ना आना को। अब आना। मैं 1 मिनट आई हूँ। हाँ सर। आना, आज तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है, बेस्ट चांस यू नो। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और घर वाले भी सब खुश हो जाएंगे एंड एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी। ओके? तो मतलब देख रही हो तुम, मीडिया के लोग आए हुए हैं ना, उनको जाओ और जाके अपना स्टेटमेंट दे दो। कैसा स्टेटमेंट? अरे वही जो तुम कल कोर्ट में देने वाली हो कि माची से गलती हो गई, उसने किसी और को रौनक समझ लिया और इसलिए इल्जाम लगा दिया। एक बार तुम बोल दोगी ना तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, सब लोग खुश हो जाएंगे और रौनक पे लोग ऐसे ही गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, उन सब का मूवी बंद हो जाएगा। इसलिए प्लीज जाओ और जाके बोल दो। जाओ ना, जाओ। जी नरेन जी अभी भी सदमे से बाहर आए हैं, उन्हें बहुत संभालना होगा और उनके दिमाग की हालत बहुत नाजुक है और किसी भी चीज के लिए आप ना करते हैं वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बहुत हाइपर होंगे और ये बात उनके लिए जानलेवा है। मुझे पता क्या हुआ है, मुझे मेरी कसम है, मुझे पता, मुझे कुछ छुपा मत, मुझे पता क्या हुआ है। ताई मेरा बलात्कार हुआ है। किसने तेरा बलात्कार किया? किसने तेरे साथ ऐसा किया? मुझे बता। आई एम सॉरी सर, मैं सब नहीं बोल पाऊंगी। क्यों नहीं बोल पाओगी? तुम कैमरा शाय हो क्या? तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। वहां जाके बोल दो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और गलती से सब कुछ हो गया था और अब सब ठीक हो गया। इससे हम सब बहुत खुश हो जाएंगे, रौनक खुश हो जाएगा। नहीं सर, मैं नहीं बोल सकती। क्यों? क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि इससे मानसी का केस वीक पड़ जाएगा। तुम अब तक उस केस के बारे में बात कर रही हो, तो वो केस तो सॉल्व हो ही जाएगा और शेखर ये प्रूव कर देगा कि रौनक निर्दोष है। देखो मानसी की चिंता मत करो, मानसी को इंसाफ मैं दिलाऊंगा, लेकिन इस वक्त हमारी फैमिली पे जो बदनामी हुई है, जो दाग लगा है, वो तुम्हें मिटाना है। जाओ जाके स्टेटमेंट दो और ये बोलो कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी और सब खत्म कर दो प्लीज, सब खुश हो जाएंगे। ओके? आना, जस्ट लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। ओके? प्लीज बोलिए ना। हाँ अंकिता वहीनी, आप नहीं जानती कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। हम 4 लोगों के बीच सर उठाकर बात भी नहीं कर सकते। और वहीनी, रौनक की रेपुटेशन, उसके बारे में भी सोचिए ना प्लीज। वहीनी, दादा आप कुछ बोलिए ना। वहीनी, अब तो नागपुर में भी ये बात फैल चुकी है। पता नहीं मेरे मॉमलैड को ये कंट्रोवर्सी के बारे में पता चलेगा तो वो लोग क्या सोचेंगे। आप कुछ बोलिए ना। अंकिता, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हा काय हटवादीपणा स्टेटमेंट न देण्याचा? कोर्ट में डिक्लेयर हो जाएगा कि रौनक बेगुनाह है, तब तो तुम्हें अपनी हार माननी ही होगी ना।
तो जो कल करना है वो आज करो। प्रेस वाले यहाँ आ चुके हैं और तुम देखो, रौनक का आज बर्थडे है, समझ लो तुम रौनक को एक स्पेशल गिफ्ट दे रही हो, बस स्टेटमेंट कर दो। ये ठीक है, तुम गिफ्ट समझ के दे दो, ठीक है? ऐसा लगना चाहिए कि मेरे भाई को छोटा गिफ्ट मिला है। ये तो कर सकती हो ना? तुम जाओ और जाके स्टेटमेंट दे दो। गो। वहीनी प्लीज प्लीज वहीनी, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, आई बेग, प्लीज स्टेटमेंट दे दीजिए प्लीज। जाओ आना, तुम्हें अच्छा लग रहा है? मेरी पूरी फैमिली ऐसे तुम्हें प्लीज कर रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब से तुम आई हो ना मैं ऐसे डिवाइड हो गया अपनी फैमिली और तुम्हारे बीच। तुम्हारी तरफ देखूं या अपनी फैमिली की तरफ, उनकी मांगे पूरी करूं या तुम्हारी चाहते? प्लीज यार तुम चाहो जाके बोलो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे छोटे भाई के बर्थडे पर उसी के ऊपर लोग गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, इसलिए अभी कह रहा हूं मेरी बात मानो और जाओ। आना, जस्ट गो।